नमस्कार, मैं हूँ कृपाली पूर्विया। आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हे भगवान, कब खत्म होगी डॉक्टर्स की हड़ताल? न सरकार झुकने को तैयार है, न ही डॉक्टर्स पीछे हटने को राजी। आउटडोर के विरोध के बाद एमबी हॉस्पिटल में मरीजों के हाल हुए बेहाल। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर लगे केस के विरोध में उतरे हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता संभागीय आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। मंच की चेतावनी, केस नहीं हटने पर कर सकते हैं उग्र आंदोलन। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभिषेक दुबे ने उदयपुर में भाजपा पर बोला हमला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाए गंभीर आरोप। मोदी लोकतंत्र का गला घोट कर देश को कर रहे हैं बर्बाद। अब खबरें विस्तार से। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले चिकित्सकों के साथ बुधवार को प्रदेश के वे चिकित्सक भी साथ आ गए जो कि अभी तक इस विरोध से दूरी बनाए हुए थे। एक साथ रेजिडेंट और प्राइवेट डॉक्टर्स के हड़ताल पर चले जाने से सरकारी हॉस्पिटल के हाल भी बद से बदतर हो गए हैं। बुधवार को उदयपुर संभाग के सबसे बड़े एमबी हॉस्पिटल में मरीजों के हाल बेहाल दिखाई दिए। हालांकि सीनियर डॉक्टर्स ने मोर्चा संभाले रखा, लेकिन कहीं न कहीं मरीजों की संख्या अधिक होने और डॉक्टर की संख्या उनके सामने नगण्य होने से मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राइट टू हेल्थ बिल पर ना तो सरकार झुकने को तैयार है और ना ही डॉक्टर्स। एमबी हॉस्पिटल के हाल ऐसे बन गए हैं कि यहाँ पर मरीज आए नहीं तो जाए कहाँ, क्योंकि निजी हॉस्पिटल तो पूरी तरह से बंद है। हालांकि यहाँ पर इलाज कराने वाले सीनियर डॉक्टर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हालात पर काबू पाया जा सके, लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे में इसका क्या हल निकलेगा यह तो किसी को नहीं पता, लेकिन मरीजों की हालत के लिए किसी न किसी को जिम्मेदारी लेनी होगी, अन्यथा हालत ज्यादा बिगड़ जाएगी तो शायद बाद में उसे सुधारना मुश्किल हो जाएगा। सीनियर डॉक्टर्स सब जो हैं वो अपना अपना काम पूरी जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं। हम लोग जो है अभी भी आप देख सकते हैं ओपीडी में सारे सीनियर डॉक्टर्स बैठे हुए हैं। एज पर रिक्वायरमेंट ज़रूरत होती है तो शाम को दोबारा भी आके हम लोग पेशेंट्स देख रहे हैं। तो जितना बेस्ट पॉसिबल है हम लोग सारी व्यवस्थाएं। भर्ती प्रक्रिया को किस तरह से वापस यहाँ जो भर्ती यहाँ से रेफर करके भर्ती करने का किस तरह से होता है? भर्ती तो देखिए इमरजेंसी 24 घंटे चालू ही है और वहाँ पे भी सीनियर डॉक्टर्स ने व्यवस्थाएं संभाल रखी हैं, तो एडमिशन्स बराबर हो रहे हैं वार्ड्स में भी और आईसीयूज में भी। उदयपुर में नववर्ष के मौके पर हुई धर्म महासभा में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबा पर पुलिस की ओर से दर्ज किए गए केस को हटाने की मांग को लेकर बुधवार को हिंदू जागरण मंच की ओर से संभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपा और मांग उठाई कि जल्द से जल्द केस वापस लिया जाए। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता इकट्ठा होकर संभागीय आयुक्त कार्यालय पहुंचे। यहां पर संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट से मुलाकात करते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और उसमें सीधी मांग की गई कि जो केस दर्ज किया गया है उसे हटाया जाए। इस दौरान पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। ज्ञापन देने के बाद हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने बताया कि जो केस दर्ज किया गया है वह गलत है। उन्होंने वही बात कही जो कि सही है। इससे पहले भी यही बात कई जगह पर कह चुके हैं, इसलिए पुलिस जल्द से जल्द इस केस को हटाए और लोगों की भावनाओं का सम्मान करे। अभी हमने संभागीय आयुक्त कार्यालय में हमने अभी ज्ञापन दिया है और ज्ञापन के तहत हमने ये मांग रखी है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी पर जो मुकदमा किया गया है वो मुकदमा वापस लिया जाए, क्योंकि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी जो हैं उनका समर्थन जो है वो पूरा हिंदू समाज करता है और हिंदू समाज का एक बहुत बड़ा जो तबका है वो उनमें आस्था रखता है और उन्होंने न कोई ऐसा भड़काऊ बयान दिया है और न उन्होंने किसी भी धर्म विशेष का नाम लेकर के या किसी समुदाय विशेष का नाम लेकर के उन्होंने कुछ इंगित किया है। उन्होंने बस अपनी जो भावना थी वो उन्होंने अपनी भावना रखी, जो बिल्कुल कतई गलत नहीं है। और हिंदू जागरण मंच जो है ये मांग करता है कि तुरंत प्रभाव से जितना जल्दी हो सके इस केस को निरस्त किया जाए और हिंदू समाज की आस्था का जो है वो ध्यान रखा जाए। भाजपा धर्म की राजनीति कर देश को बर्बाद करना चाहती है तो दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकतंत्र का गला घोट कर देश को बर्बाद करने का काम कर रहा है। यह कहना है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे का। अभय दुबे ने बुधवार को उदयपुर प्रवास के दौरान सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर मोदी सरकार पर जमकर तीर चलाए।
कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे ने पत्रकारों के सामने मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मोदी और भाजपा एक साथ मिलकर राहुल गांधी को निशाने पर ले रही है। लोकतंत्र की सदस्यता रद्द करने पर अभय दुबे ने कहा कि सरकार अभिव्यक्ति पर शिकंजा कसने का काम कर रही है। लोकतंत्र में अपनी अभिव्यक्ति की आजादी का सभी को हक होता है, लेकिन यहाँ पर मोदी अभिव्यक्ति को छीनते हुए तानाशाही रवैया अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी केवल और केवल आपके और अडानी के रिश्तों के बारे में पूछते हैं तो आपको गुस्सा आ जाता है। हालांकि अब तो पूरा देश पूछ रहा है आपके और अडानी के रिश्ते के बारे में। कोई नहीं पूछे, मोदी यही चाहते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होने वाला है। यहाँ पर मोदी और अडानी के बीच साठगांठ नहीं चलने देंगे। जो मोडस ऑपरेंडी इन्होंने इस केस में अपनाई, हाई कोर्ट से स्टे लेंगे, एक बात का और खुलासा होना चाहिए। नेशनल हेराल्ड के केस में आरोप लगाते हैं कि बेल पर है, बेल पर है। बिल्कुल हूबहू नेशनल हेराल्ड के केस में यही कर रहे हैं। नेशनल हेराल्ड के केस में जो मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट है समीर विशाल, वो ये कह रहे हैं कि इट इज नॉट सर्विंग एनी, वो अपने आदेश में कह रहे हैं कि 20/2/2016 से प्रोसिक्यूशन एविडेंस पर लगा है केस। 2016 से 2 साल से इन्होंने हाईकोर्ट से स्टे लिया क्योंकि एविडेंस नहीं है इनके पास। तो ये यही तरीका अडॉप्ट कर रहे हैं कि छवि हमारे नेताओं की खराब कर रहे हैं। आजादी की लड़ाई के लिए जिस अखबार का साथ हमने दिया था, आज भी दृढ़ता से खड़े, लेकिन सभी प्रतिपक्षी दलों के खिलाफ इस प्रकार से झूठे मुकदमे बनाकर कायम करके ये लोग काम कर रहे हैं और जनता इसका माकूल जवाब देगी। दुर्गा अष्टमी का पर्व बुधवार को उदयपुर में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर कन्याओं की पूजा कर मां दुर्गा के चरणों में नमन किया गया। दुर्गा अष्टमी के पर्व को नारायण सेवा संस्थान में भी अनूठे अंदाज से मनाया गया है। इस पावन अवसर पर संस्थान की ओर से 501 कन्याओं का पूजन किया गया है। नारायण सेवा संस्थान की ओर से अष्टमी के मौके पर देश के विभिन्न राज्यों से आई विकलांग कन्याओं की पूजा अर्चना कर संस्थान ने इस पर्व को यादगार बनाया। बड़ी स्थित संस्थान परिसर में की गई पूजा के बाद संस्थान के प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि अष्टमी पर सभी जगहों पर माता रानी की पूजा की जाती है, लेकिन नारायण सेवा संस्थान में इलाज के लिए आने वाली बालिकाएं जो कि माता रानी का रूप होती है, इसलिए इस अवसर पर माता रानी के साथ साथ उनकी पूजा कर अष्टमी के इस पर्व पर अच्छी तरह से मनाने की कोशिश की जाती है। आज बहुत पावन पवित्र अवसर है। दुर्गा अष्टमी के मौके पर नारायण सेवा संस्थान ने इन 8 दिनों में 9 दिनों में 501 बच्चियों का, दिव्यांग बच्चियों का ऑपरेशन करके उनका पूजन करने का मानस बनाया था और दुर्गा अष्टमी के दिन आज इन बच्चियों का पूजन हो रहा है, उनकी वंदना हो रही है, उनकी आरती हो रही है। परमात्मा ने इन बच्चियों के रूप में हमें दर्शन दिए हैं, ऐसा मानते हैं। नर नहीं माने, नर को नारायण माने, तभी हम अपने हाथों से कुछ सेवा काम कर पाएंगे। तो इस चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर सभी उदयपुर वासियों को नारायण सेवा संस्थान मेरी ओर से, वंदना जी की ओर से, परम पूज्य गुरुदेव कैलाश जी मानव जी की ओर से खूब खूब बधाई और आपका जीवन सुखमय बीते। दुर्गा माँ का ऐसा आशीर्वाद मिले आपको कि आप सदैव प्रसन्न रहें, सुखी रहें, दीर्घायु हों, निरोगी बने रहें। लेक सिटी में इन दिनों मेघ मेहरबान है, लेकिन बदले मौसम से किसान परेशान हैं। 2 दिनों तक तेज धूप रहने के बाद एक बार फिर घने बादल आसमान में छाने का दौर शुरू हो गया है। कई इलाकों में मौसम सुहाना है तो कई जगहों पर हल्की बारिश होने के पूरे आसार हैं। इससे इस बार लोगों को मार्च माह में भी गर्मी से राहत मिली है। मौसम विशेषज्ञ नरपत सिंह का कहना है कि एक सक्रिय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव होने से राजस्थान के कई इलाकों में बादल छाए रहने की संभावना है। राजस्थान में थंडरस्टॉर्म गतिविधियां होगी। 30 से 31 मार्च को इस सिस्टम का तेज असर देखने को मिलेगा। इसके साथ ही मेवाड़ सहित कई इलाकों में हल्की बारिश और तेज हवा चलने की संभावना है। उन्होंने बताया कि अगले 24 घंटे से मौसम इसी तरह से बना रहेगा। कहीं बारिश हो सकती है, लेकिन ओलावृष्टि की संभावना नहीं है। पिछले 1 दिन से राजस्थान सहित दक्षिणी राजस्थान में अधिकांश भागों के ऊपर हल्के बादल छाए हुए हैं, लेकिन आज विशेष रूप से दक्षिणी राजस्थान के ऊपर घने बादल छाए हुए हैं। ये इसका बादल छाने का मुख्य कारण है कि विशेष रूप से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ, जिसकी वजह से राजस्थान के समीपवर्ती क्षेत्र जिसमें मेवाड़ और उदयपुर और दक्षिण राजस्थान है, और साथ के साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तक ये बादल हैं। और ये बादल लगभग अगले 24 घंटों तक सक्रिय रहेंगे, लेकिन इन बादलों की वजह से कहीं कहीं हल्की फुहार
होने की संभावना। ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से ओलावृष्टि हो या भारी बारिश हो, ये अभी जो स्थिति बनती है वो नहीं है। इस बार लगभग पूरे मार्च और फरवरी के अंदर 5 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय में। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं कुछ खबरों के साथ। काम से ब्रेक चाहिए या वीकेंड पर करनी हो धमाल, बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है या फिर करना हो एनिवर्सरी का ग्रेट सेलिब्रेशन, फैमिली के साथ बाहर जाना हो या फिर दोस्तों के साथ करनी हो पार्टी शार्टी, तो नाइटिंगेल रिजॉर्ट्स कुड बी योर बेस्ट ऑप्शन, जो आपको देता है स्विमिंग पूल, डिलीशियस खाना और बड़ा सा बैंक्वेट हॉल, which you can book from only for 50 rupees. तो सोच क्या रहे हो, आज ही बुक करो नाइटिंगेल रिजॉर्ट्स for all your great experiences at नाथद्वारा and राजसमंद। जैसे दुल्हन के रूप को निखारने के लिए श्रृंगार जरूरी होता है, वैसे ही घर की रौनक को बढ़ाने के लिए रंग जरूरी होते हैं। इसलिए एलेक्सा पेंट आपके लिए लाया है एलेक्सा एक्यूमस, एलेक्सा शाइन, एलेक्सा प्रीकोट, एलेक्सा एक्सटीरा, एलेक्सा सुपरविंग, एलेक्सा बिल्ड ब्लास्ट। सूर्य नगरी के नाम से मशहूर है जैसलमेर। यदि आप भी जैसलमेर जाने का सोच रहे हैं तो आपके लिए मुस्कान टूर्स एंड ट्रैवल्स लेकर आया है बेहद खास पैकेज, जहां आप कैमल राइड, सांस्कृतिक कार्यक्रम और जीप सफारी सहित पैराग्लाइडिंग का भी आनंद ले सकेंगे। तो आज ही संपर्क करें मुस्कान टूर्स एंड ट्रैवल्स, फर्स्ट फ्लोर तलेसरा चैम्बर JK हॉस्पिटल के पास, गोपालपुरा, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9799284111। घर की सजावट के लिए जरूरी है इंटीरियर। यदि आप भी घर का फर्नीचर खरीदने के लिए सोच रहे हैं तो देर मत कीजिए, क्योंकि पूनम फर्नीचर्स लेकर आया है आपके लिए अच्छी क्वालिटी वाला ट्रेंडी फर्नीचर, जो आपके घर के आकर्षण को बढ़ाने में करेगा आपकी मदद। इसके साथ ही उपलब्ध है फाइनेंस सुविधा। आज ही संपर्क करें पूनम फर्नीचर, हिरणमकरी सेक्टर 5, मेनारिया गेस्ट हाउस के पास, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9828141898 और 9783262618। वो आप देख सकते हैं, इसके ऊपर हम खड़े भी हो जाएंगे, इतना बड़ा आदमी, कोई दिक्कत नहीं।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। उदयपुर शहर के थूर की पाल स्थित धर्मेश्वर महादेव मंदिर से बुधवार को पटेल डांगी समाज की ध्वजा यात्रा निकाली गई। नवरात्रि के उपलक्ष्य पर आयोजित यह ध्वजा यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरती हुई सराड़ा तहसील में स्थित मां आंजना के दरबार में पहुंची। ध्वजा यात्रा का आयोजन डांगी पटेल समाज और मां आंजना युवा संगठन द्वारा किया गया। यात्रा के दौरान जगह जगह पर समाजजन द्वारा स्वागत किया गया। डांगी समाज के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने बताया कि नवरात्रि के उपलक्ष्य में ध्वजा यात्रा का आयोजन किया जाता है। ध्वजा यात्रा के कुलदेवी प्रांगण में पहुंचने पर देर शाम भजन संध्या का आयोजन भी किया जाएगा। साथ ही नवमी पर मां कुलदेवी के मंदिर में ध्वजा चढ़ाई जाएगी। आपको बता दें कि ध्वजा यात्रा को लेकर युवाओं में खासा उत्साह नजर आया और युवाओं ने मां आंजना के जयकारे लगाते हुए यात्रा की शुरुआत की थी। तारीख को डांगी समाज द्वारा मां आंजना के समस्त भक्त समाज के समस्त भक्त द्वारा एक विशाल रैली का जो आयोजन किया गया उसका एक ही है जो ध्वजा चढ़ाने माता जी के लिए। यहाँ से हम सभी थूर की पाल से आसपास के गांवों से करीब 10-15 गांवों से युवा साथी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ये सभी यहाँ से रैली द्वारा वाहनों की रैली द्वारा फतेहपुरा होते हुए आरके चौराहे जाएगी, जो कि पुला में इनका स्वागत होगा। वहाँ से सुभानपुरा सर्किल पे समाज द्वारा स्वागत होगा। यहाँ से होते हुए फिर अब कानपुर एकलिमपुरा होते हुए सीधा सलाराम माता जी के जाएंगे। जगह जगह समाज के युवा साथियों द्वारा एवं जो गांव के जो मोहतबीर है उनके द्वारा स्वागत किया जाएगा। देश में वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा के मिशन 400 पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभिषेक दुबे ने कटाक्ष करते हुए कहा कि भाजपा एक भी उपलब्धि गिना दे तो इस मिशन का प्रचार प्रसार करे। भाजपा ने देश को डुबाने के अलावा कोई कार्य नहीं किया है। गैस के सिलेंडर 400 से 1000 पहुंचाने, पेट्रोल के दाम 70 से 100 रुपए पार पहुंचाने और किसानों की आमदनी को सबसे निचले स्तर पर लाने का किसी ने काम किया है तो वह है मोदी सरकार। और अब भाजपा किस आधार पर मिशन 400 चला रही है। उन्होंने ये भी कहा कि देश के किसानों को अगर किसी ने बर्बाद किया है तो वह है भाजपा। इसके अलावा भाजपा ने ऐसी कोई कसर नहीं छोड़ी जिससे देश बर्बाद होने से बच जाए। जीडीपी निचले स्तर पर है और यहाँ उनके द्वारा जारी किए गए आंकड़े ही बता रहे हैं। अभिषेक दुबे ने दावा किया है कि भाजपा का मिशन 400 कोरा झूठा साबित होगा। अभिषेक दुबे ने सरकार का गठबंधन ईडी और सीबीआई से बताया, जो कि भविष्य में इनके लिए घातक सिद्ध होने वाला है। 400 रुपए का गैस का सिलेंडर 1000 रुपए कर देने पर, 60 और 70 रुपए का पेट्रोल और डीजल 100 रुपए के पार कर देने पर, 60 और 70 रुपए का तेल और दाल 200 रुपए के पार कर देने पर, 12 करोड़ लोगों के रोजगार छीन लेने पर आखिर है किस बुनियाद पर? एक मंत्रालय बता दीजिए परफॉर्मेंस अप्रेजल करके जिसने जो ये द्योतक हो इस बात का कि प्रगति की है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय भारतवर्ष में। और ऐसा नहीं है कोविड के पीछे नहीं छुप सकते। कोविड के पहले अगर आप देख लीजिए तो आजाद भारत के इतिहास में पहली हुआ कि लगातार 8 क्वार्टर की जीडीपी निचले स्तर पर जा रही थी। बैंक की क्रेडिट ग्रोथ 59 ईयर्स में सबसे निचले स्तर पर थी। 70 के दशक के बाद सबसे पहली बार ये स्थिति बनी कि रूरल पर कैपिटा कंजम्पशन सबसे निचले स्तर पर गया। तो जितने ऐसे डेटा आप देखेंगे, वो सरकार, वो प्रधानमंत्री जो बरेली की रैली में दावा करते हैं, इस बड़े किसान नेता हमारे साथ में इस बात की गवाही देंगे। 2016 में उन्होंने कहा था किसान भाइयों आपकी आमदनी दोगुनी कर देगा। खुद उनका एनएसएसओ बता रहा है 27 रुपए किसान की आमदनी हो गई। उनका धन्ना सेठ 609 नंबर से 2 नंबर पर आ गया देश के अमीरों के, और किसान की आमदनी 27 रुपए कर दी। तो मुझे लगता है कि इन सब बातों का संज्ञान देश की जनता लेगी और ये जो 400 का आंकड़ा है ये पूरा झूठ साबित होगा। उदयपुर शहर के सूरजपोल थाना क्षेत्र में अज्ञात चोरों ने दुकान के बाहर रखे सामान सहित सीसीटीवी कैमरे चोरी कर ले गए। हालांकि एक दिन पहले चोरों की ओर से की गई रेकी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जो कि अब पुलिस के हाथ लग गई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाशी में जुटी हुई है। सेक्टर 14 निवासी राहुल और सौरभ जैन ने थाने में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उनकी दुकानों के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे चोरी हो गए हैं। उन्होंने बताया कि उनकी मोबाइल की दुकान है और घटना के एक दिन पहले कुछ युवक दुकान के बाहर रेकी करते दिखाई दे रहे हैं। घटना के बाद दुकान में रखे रिकॉर्डर में कैद हुए फुटेज के आधार पर पुलिस चोरों की तलाश कर रही है, लेकिन चोरों ने जिस तरह से चोरी की वारदात को अंजाम दिया उससे तो लगता है कि चोरों को किसी का डर नहीं था, इसलिए इस तरह की वारदात करने से भी नहीं चूके।
उदयपुर अब पर्यटन की दृष्टि से ही नहीं बल्कि खेलों में भी आगे बढ़ रहा है। लेक सिटी से निकले कई सितारे दूसरे देशों में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। उदयपुर निवासी यूनिक क्रिकेट एकेडमी के कोच शाहरुख खान का चयन भारतीय टेनिस बॉल क्रिकेट टीम में किया गया है, जो कि भूटान में 7 अप्रैल से 10 अप्रैल तक होने वाली बायलैटरल सीरीज में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। उदयपुर जिला खेल अधिकारी शकील हुसैन ने बताया कि कोच शाहरुख खान का चयन 8 से 11 दिसंबर तक हुई राष्ट्रीय टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर किया गया। शाहरुख खान ने राजस्थान टीम की कप्तानी के साथ साथ राजस्थान को कांस्य पदक जिताने में अहम भूमिका रही थी। वह गुजरात एवं मध्य प्रदेश व गोवा के सामने अर्धशतकीय पारी खेली थी। खेलगांव अधिकारी ललित सिंह जाला ने बताया कि वर्तमान में शाहरुख खान महाराणा प्रताप खेलगांव में क्रिकेट प्रशिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कोच दिलीप भंडारी एवं महेश पालीवाल ने शाहरुख खान को बधाई दी। एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हे भगवान, कब खत्म होगी डॉक्टर्स की हड़ताल? न सरकार झुकने को तैयार है, न ही डॉक्टर्स पीछे हटने को राजी। आउटडोर के विरोध के बाद एमबी हॉस्पिटल में मरीजों के हाल हुए बेहाल। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर लगे केस के विरोध में उतरे हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता संभागीय आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। मंच की चेतावनी, केस नहीं हटने पर कर सकते हैं उग्र आंदोलन। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभिषेक दुबे ने उदयपुर में भाजपा पर बोला हमला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाए गंभीर आरोप। मोदी लोकतंत्र का गला घोट कर देश को कर रहे हैं बर्बाद। तो अब दीजिए इजाजत और आप बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ।